हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि ठीक ही होंगे। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना एनर्जी बैंड्स ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में जनरली इसका डायग्राम ड्रा करने को आता है और ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे डायग्राम हम ड्रा करते हैं और डायग्राम का क्या होता है डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसमें कि एनर्जी बैंड ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और हम इसके डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। तो आइए लेट्स स्टार्ट। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक मतलब वो सेमीकंडक्टर जो प्योर हैं, जिसमें इम्प्योरिटी कितनी है 10⁻10 एटम में 1 एटम अगर इम्प्योरिटी है, नियरली अगर इतनी इम्प्योरिटी है तो हम कहेंगे वो क्या होता है, प्योर होता है, जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आइए हम इसके एनर्जी बैंड की बात करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी बैंड डायग्राम, आइए जरा देख लेते हैं कि इसमें बैंड क्या होता है। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, 2 बैंड होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंसी बैंड। ठीक है ना। वैलेंसी बैंड, इसको बैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये कई सारे एनर्जी लेवल का क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो हमने कह दिया कि ये एक क्या है, ये एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में क्या है, ये एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं। ठीक है ना, ये सभी क्या है, एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं। तो जब ये सारे एनर्जी लेवल का एक कलेक्शन होता है और इन एनर्जी लेवल को हम जब देखते हैं तो इनके बीच में गैपिंग बहुत ही कम की होती है, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसे एनर्जी लेवल को अगर एक साथ रख दिया जाए तो हम इसको कहते हैं क्या होता है, ये एनर्जी बैंड होता है। और एनर्जी बैंड में एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है वैलेंसी बैंड। इसी तरीके से वैलेंसी बैंड में भी क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और इनकी भी जो गैपिंग होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इनको एक साथ रखते हैं। और जिनमें ये एक साथ कौन है, जिनमें गैपिंग बहुत कम है, इनको हम एक साथ रखते हैं। तो एक हमारे पास आ जाता है कंडक्शन बैंड, इसको हम लिखते हैं CB, और हमारे पास एक होता है वैलेंसी बैंड, इसको हम कहते हैं VB। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड वी विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। करेक्ट। नाउ लेट्स मूव तो what we know about the intrinsic semiconductor, we know that at 0 Kelvin when temperature, we know that कि at 0 Kelvin temperature, at 0 Kelvin temperature intrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor behaves as an insulator। ठीक है ना। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये 0 केल्विन पे कैसे बिहेव करते हैं, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इट मीन्स कि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड। इसका मतलब ये होता है कि कंडक्शन बैंड में करंट को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते हैं, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है कंडक्शन बैंड में तो किसी भी तरह से करंट का कंडक्शन नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि एट 0 केल्विन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। आइए इसको हम बैंड डायग्राम पे दिखाते हैं कि किस तरह इसको हम दिखाते हैं। तो देखिए जरा, हम यहाँ 2 डायग्राम बनाते हैं।
दिस इज कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है, ये होता है आपके पास कंडक्शन बैंड जिसको हम कहते हैं सीबी। एंड दिस इज द वैलेंसी बैंड, ये आपके पास होता है वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड इज बिलो द कंडक्शन बैंड, इसको हम कहते हैं वैलेंसी बैंड, ठीक है ना। इनके अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो इसमें भी हमने कह दिया ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे और ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जनरली जो कंडक्शन बैंड होता है वो क्या होता है, इम्पटी होता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड जो होता है इम्पटी होता है और इसकी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं ईसी, ठीक है ना। ये आपके पास वैलेंसी बैंड है, ये आपके पास वैलेंसी बैंड है। और ये जो वैलेंसी बैंड होता है ये कैसा होता है, ये फील्ड होता है, जनरली ये फील्ड होता है। तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि इलेक्ट्रॉन होंगे, दिखा दीजिए कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दिखा दीजिए कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमने कह दिया कि यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो ये जो वैलेंसी बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये जो बैंड होता है इसके हर एक एनर्जी लेवल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, फील्ड होता है। जबकि ये जो हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है ये कंप्लीटली क्या होता है, इम्पटी होता है। और यहाँ की करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम लिख लेते हैं क्या, दैट इज ईवी, एनर्जी इन द वैलेंसी बैंड, ठीक है ना। इनके बीच की जो गैपिंग होती है ये, इसको आप कहते हो एनर्जी बैंड गैप, इसको हम कहते हैं ईजी, ठीक है ना। ये होता है एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। In case of the semiconductors, pure semiconductors, this is about 1.1 electron volt for the silicon and 0.072 electron volt for the germanium, करेक्ट। तो 0 केल्विन पे क्या होते हैं कंडक्टर, ये क्या होते हैं, इन्सुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। नाउ एट टेम्परेचर greater than 0 Kelvin means that is T is greater than 0 Kelvin। इस पर आने के बाद क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ाते हो, मतलब आप इसको बढ़ा करके थोड़ा ऊपर ले जाते हो, टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर जाता है, होता है क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये थर्मली क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंसी बैंड आर थर्मली एक्साइटेड, इट मीन्स कि ये टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है क्या होता है, एनर्जी कुछ गेन करते हैं और वो एनर्जी गेन करने के बाद क्या होता है, एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी गेन करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, यहाँ से जंप करते हैं और जंप करने के बाद कहाँ जाते हैं, ये कंडक्शन बैंड के लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में पहुँचते हैं। क्या पहुँचते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं यानी जंप करते हैं और यहाँ कहाँ पहुँचते हैं, ये इसके लोअर मोस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में पहुंचते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँचेंगे और जब जाएंगे तो अपने पीछे क्या छोड़ जाते हैं, एक कैविटी छोड़ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, होल कह लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है ये इलेक्ट्रॉन तो ये भी यहाँ पे पहुँचेगा और पहुँचने के बाद क्या आ जाएगा, अपने पीछे एक कैविटी छोड़ जाएगा, ठीक है ना। तो जितने यहाँ से जितने यहाँ होल क्रिएट होंगे उतने ही आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तभी अपने पीछे क्या होता है, कैविटी छोड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में करंट को कंडक्ट करने के लिए क्या हो जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से अब ये सेमीकंडक्टर जो पहले इंसुलेटर की तरह बिहेव करता था अब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। तो होगा क्या, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन द 0 केल्विन, दैट इज T is greater than 0 Kelvin, electrons of the valency band are thermally excited and get some energy due to temperature rise
ड्यू टू टेम्परेचर राइज। अगर एनर्जी इनको मिल जाएगी तो क्या होंगे, ये एक्साइट होते हैं, एनर्जी इनमें आती है, एक्साइटेड होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंसी बैंड jumped into conduction band, and intrinsic semiconductor behaves as कंडक्टर। तो कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब रूम टेम्परेचर पे आता है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो इतनी सी बात हमारे पास क्या थी, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इतनी बात हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne इज इक्वल टू NH, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ जो करंट का कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के साथ इक्वली पार्टिसिपेट होगा, यानी दोनों की वजह से इक्वली करंट, और यहाँ पे इक्वली करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो इतना जो हमारे पास था वो एक्सप्लेनेशन था किसका, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एनर्जी बैंड डायग्राम of extrinsic semiconductors, of extrinsic सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। हम इसके बेस पे क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर 1 होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। आइए जरा हम इनके लिए बनाते हैं कि इसके लिए एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा, ठीक है ना। आइए जरा हम इसकी बात करें। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जरा इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं, प्रीवियस लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि इसमें हम क्या मिलाते हैं, इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जनरली हमने कह दिया कि हमने मिला दिया क्या, आर्सेनिक मिलाया। ये पेंटावैलेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ होगा, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा है, और पांचवें को हमने मान लिया कि यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके 4 नेबरिंग सिलिकॉन ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक सिलिकॉन हमने ले लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। इसके हमने क्या किया, नेबरिंग एक सिलिकॉन ले लिया, ये ले लिया सिलिकॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद क्या है, हमने इधर भी एक ले लिया सिलिकॉन, इसके नेबरिंग एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे इसके भी हमने क्या कर लिया, नेबरिंग ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा, ठीक है, हमने ये ले लिए। कुछ और हम बना लेते हैं इसी तरीके से। तो ज़रा देखा जाए तो एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक बॉन्ड ये बन जाएगा, और एक बॉन्ड ये बन जाएगा, ठीक है। ये सभी आगे भी क्या होंगे, बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। इनको हमने बॉन्ड के थ्रू क्या कर दिया, जोड़ दिया है, ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है ना। ऐसे हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, आगे जुड़े होंगे ये, ठीक है। अब यहाँ जो ये 5th इलेक्ट्रॉन आता है किसका, इम्प्योरिटी एटम का, यानी इम्प्योरिटी एटम का जो ये 5th इलेक्ट्रॉन आता है, ये क्या होता है, लूजली बाउंड होता है। ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, और जैसे ही इसको कुछ एनर्जी मिलती है, एनर्जी भी बहुत थोड़ी, कितनी, नियरली 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नियरली इतनी एनर्जी जब इसको मिलती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज की, तो ये क्या होता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है। और जैसे ही डिटैच होगा, ये क्या होगा, डिटैच होने के बाद कहाँ पहुँचेगा, सरफेस पे पहुँचेगा, और कंडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो अपने पीछे यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, यहाँ पर एक कैविटी छोड़ जाता है, यानी एक होल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो यहाँ से सिलिकॉन और सिलिकॉन होंगे, जैसे आगे सिलिकॉन का होगा, आगे सिलिकॉन का होगा, यहाँ सिलिकॉन होगा, यहाँ सिलिकॉन होगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, थर्मली एक्साइटेड होंगे। और जब थर्मली एक्साइटेड होंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, डिटैच होते हैं।
डिटैच होने के बाद क्या होते हैं, ये भी सरफेस पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या होता है, किसी एक्स्ट्रा होल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाता है। दूसरी बात आती है कि ये जो हमारे पास सिलिकॉन और सिलिकॉन के बॉन्ड होते हैं, जब और भी टेम्परेचर इनको मिलता है, कितना, जनरली इनको टेम्परेचर जब आता है कितना मिल जाता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी मिल जाती है। तो ये भी यहाँ से क्या होता है, डिटैच हो जाता है और ये भी सरफेस पे पहुँच जाता है। यहाँ पर क्या छोड़ जाता है, यहाँ पे कैविटी छोड़ जाता है, यानी होल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और नंबर डेंसिटी ऑफ होल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, एक तो इम्प्योरिटी एटम से होता है जहाँ पे कोई होल का फॉर्मेशन नहीं होता है, दूसरा सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच का जब बॉन्ड टूटता है, ब्रेक होता है, तो यहाँ पे एक होल का फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो ज़्यादा होती है, और नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो होती है क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। तो आइए जरा हम बात करते हैं अब इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की, ठीक है ना। तो आइए जरा लिखें इसको, देखें, ये हमने बना लिया यहाँ पे कंडक्शन बैंड, और इसके नीचे हमने यहाँ पे बना लिया है वैलेंसी बैंड, ठीक है ना। कंडक्शन बैंड बना लिया है और वैलेंसी बैंड बना लिया है। कंडक्शन बैंड में आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, यहाँ पे भी क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल्स होते हैं। जनरली आप एक बात जानते हैं कि यहाँ पे जो वैलेंसी बैंड होता है, इसका जो एनर्जी लेवल होते हैं क्या होते हैं, ये फील्ड होते हैं, यानी कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंसी बैंड जो होता है क्या होता है, फील्ड होता है। और जो ये बैंड आपके पास है, जिसको आप कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, ये है आपके पास कंडक्शन बैंड, इसका क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या होता है, डिटैच हो जाता है, एक्स्ट्रा एक बचता है, और थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद भी क्या होता है, डिटैच हो जाता है। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना जा करके इसके नीचे एक दूसरी एनर्जी लेवल होता है, इसके बिल्कुल नीचे एक दूसरा एनर्जी लेवल होता है, जिसको हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल, जिसको हम नाम देते हैं क्या, डोनर एनर्जी लेवल। और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं कि ईडी होती है, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखिए कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, ईसी, वैलेंसी बैंड की एनर्जी को हम कहते हैं ईवी, और डोनर एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, ईडी। इनके बीच में कितना गैप होता है, इनके बीच में जो एनर्जी का करस्पॉन्डिंग गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना इसके बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है ना। तो अब बात किया जाए तो ये क्या होता है, ये फील्ड होता है, ये क्या होता है, ये इम्पटी होता है, और इसके नीचे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो रहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाया जाता है आपको, यहाँ पे डोनर एनर्जी लेवल पे दिखाया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है, ठीक है ना, और जैसे उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलती है, ये यहाँ से डिटैच होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये डोनर एटम होता है, और डोनर एटम के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और इसका एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड आपको दिखाया जाता है, ठीक है। इतनी एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच होता है, और कंडक्शन बैंड के लोअर एनर्जी लेवल पर, लोअर पॉसिबल एनर्जी लेवल पर क्या होता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए क्या हुआ, अब हुआ ये कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है, यानी एक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या हुआ बात, अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कहाँ पहुँचा, ग्रेटर देन 0 केल्विन। टेम्परेचर कहाँ पहुँचा, यहाँ पर। जब टेम्परेचर यहाँ पे पहुँचा तो वह इंट्रिंसिक जैसा कि ऑन द टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन्स आर थर्मली एजिटेटेड आर एक्साइटेड फ्रॉम द वैलेंसी बैंड। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होने के बाद यहाँ पर भी क्या आते हैं, लोअर पॉसिबल लेवल पर, लोअर पॉसिबल एनर्जी लेवल पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे क्या छोड़ जाते हैं, अपने होल छोड़ जाते हैं। यहाँ पे क्या आता है, इनमें होल आता है, यहाँ पे क्या आता है, इसमें होल आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होगी वो काफ़ी कम होगी, और यहाँ जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो करंट के पार्टिसिपेशन में
डोमिनेंट होते हैं, और यहाँ पे नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो होती है काफ़ी कम होती है, तो इसकी वजह से जो करंट कंडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ से आप ये देख रहे होंगे कि क्या आपको मिल जाता है, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके बीच में कितना एनर्जी गैप है ये आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे होल्स कम होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोअर एनर्जी लेवल में जाते हैं, ये भी आपको क्या होगा, दिखाना होगा। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक है ना, इतनी बात समझ आ गई होगी। आराम से वीडियो को देखेंगे और 2 बार देखेंगे, आपको इजीली समझ आ जाएगी बात। ठीक है ना, नोट्स हम नहीं लिखते हैं क्योंकि लिखेंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और अब ये टाइम इसलिए नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है कि हम नोट्स लिख करके प्रैक्टिस करें। नोट्स आपके पास होंगे, आप केवल इन चीज़ों को आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास जो सेकंड है उसको हम कहते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं किसकी, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड डायग्राम की। नंबर 2 है पी टाइप सेमीकंडक्टर। आइए जरा हम इनके एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं, पी टाइप की। तो पी टाइप में भी हम क्या करते हैं, आइए जरा समझते हैं बात को, चलते हैं देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या होता है, जब किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग की जाती है तो होल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ जरा देखिए इन डायग्राम को हम बना करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर हम लोग क्या मिलाते हैं, जनरली हम लोग ट्राईवैलेंट गैलियम का यूज़ करते हैं। हमने ट्राईवैलेंट गैलियम का यूज़ कर लिया, ये है गैलियम। ठीक है ना, गैलियम की कितनी होती है वैलेंसी, गैलियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें आउटर मोस्ट शेल में। इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या बना लिया, यहाँ पे एक सिलिकॉन बना लिया। सिलिकॉन में हमने कह दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर फिर से हमने एक सिलिकॉन बना लिया, हमने कहा इसके करस्पॉन्डिंग भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। हमने कहा इधर भी एक सिलिकॉन बना लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी एक सिलिकॉन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि एक एक सिलिकॉन और बना लेते हैं, कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद अभी। तो हमने कह दिया एक सिलिकॉन ये है कि ये है 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी हमने कह दिया भाई सिलिकॉन है, इसके भी कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो सिलिकॉन होता है कितना होता है, वो टेट्रावैलेंसी का होता है, तो यहाँ पे हमने कह दिया कि इसके भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। लाइकवाइज यहाँ पे भी एक हमने सिलिकॉन ले लिया है, इसके भी कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने एक डायग्राम बनाया। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो होगा ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तीनों ही बॉन्ड जो गैलियम के 3 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने तीनों ने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ फॉर्म कर दिया है। यहाँ सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड होगा, यहाँ सिलिकॉन और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड होगा, यहाँ भी वैसा ही सिलिकॉन में बॉन्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी सिलिकॉन में बॉन्ड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना, ये हमने सिलिकॉन के बॉन्ड बना दिए। वैसे ही फर्दर ये सभी कैसे होंगे, सिलिकॉन के बॉन्ड आगे फर्दर बनते रहेंगे ऐसे। ठीक है, इनकी जो चेन है वो इसी तरह से कंप्लीट होती रहेगी, बनती रहेगी। करेक्ट, इतनी बात हमने इनकी समझ लिया है कि ये क्या है, सिलिकॉन के बॉन्ड है। ठीक है ना, बना दिया गया। अब बात ये आती है कि यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन वाला है ये तो फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं है। अब किसी के साथ बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है ड्यू टू अट्रैक्शन। ड्यू टू दिस अट्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है। अब जब ये होल क्रिएट हो जाता है तो ये होल ऐसे तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको बॉन्ड बनाना है इसके साथ। फिर क्या होगा, जो सिलिकॉन नेबरिंग सिलिकॉन होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन डिटैच होता है। जनरली हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, इसकी शिफ्टिंग होती है और इस होल में आकर के क्या होता है, ये फिल्ड हो जाता है, इसमें आकर के इसकी प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेता है और अपनी जगह एक कैविटी छोड़ जाता है, यहाँ पर एक होल बन जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास गैलियम है ये क्या है, ये एक एक्सेप्टर, ये क्या है, एक एक्सेप्टर
एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम है, ठीक है, एक्सेप्टर क्या है, इम्प्योरिटी एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच होकर के कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, ये भी बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आने के लिए, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक होकर के यहाँ से आने के लिए, इनको भी आने के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली इनको जो रिक्वायरमेंट होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। इतनी एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, शिफ्ट होता है और शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाता है। करेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वैलेंसी बैंड से, इस वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकलना है और निकल करके कहाँ जाना है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम पे पहुंच जाना है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अगर कह दिया जाए कि एक्सेप्टर के लिए एनर्जी कितनी होगी, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से निकल करके यहाँ पे जाता है, इसलिए एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होगा वो किसके नज़दीक होगा, वो वैलेंसी बैंड के नज़दीक होगा, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वहीं पर आराम से हो सकती है। करेक्ट। तो आइए अब हम चलते हैं, बनाते हैं इसका क्या, एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या किया, ये ड्रॉ कर लिया है कंडक्शन बैंड, और इसके नीचे यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है ये वैलेंसी बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड हमने ड्रॉ कर लिया है। ये जो कंडक्शन बैंड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जनरली क्या होते हैं, ये सभी फील्ड होते हैं, ठीक है ना। ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी जो होते हैं वो फील्ड होते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ से देखिए इस वैलेंसी से निकल करके इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, एक्सेप्टर एन पर आया। जब एक्सेप्टर एटम पर आया तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टर एटम कहाँ होगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ होगा, वो यहाँ पे होगा जस्ट अबव द वैलेंसी बैंड। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होती है, एनर्जी ई ए हम कह लेते हैं। और ये जो एनर्जी की गैप होती है कितनी होती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये होता है यहाँ पर एनर्जी का गैप, ठीक है ना। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी अगर मिल जाती है तो शिफ्ट होकर के कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पर, और एक होल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक होल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, करेक्ट। तो एक होल का फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया है, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इतनी बात हमने इसमें कर लिया है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब होता ये है कि धीरे धीरे करके क्या होगा, अब टेम्परेचर और बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ग्रेटर दैन 0 केल्विन पर आएगा। यानी इसके बाद जब लेवल आता है टेम्परेचर का, इसके बाद जब बढ़ता है, यानी इतनी एनर्जी लेने के बाद जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, अब क्या होता है कि जो सिलिकॉन होता है, यहाँ पे जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बॉन्ड हैं, ये ब्रेक होने लगते हैं। जब ये ब्रेक होते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ जाता है, सरफेस पे कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन आता है, और अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, एक कैविटी, एक होल छोड़ जाता है। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और दो होल यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ जाएगा, कंडक्शन बैंड के लोअर पॉसिबल एनर्जी लेवल में पहुंचेगा, ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल में पहुंचेगा। तो यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो नंबर ऑफ होल्स जो हैं, यहाँ नंबर ऑफ होल्स कई सारे हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे, कई सारे हो जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स बन जाएंगे। और नंबर ऑफ होल्स यहाँ ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि होल यहाँ पे देखिए दो तरीके से, एक तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के कहाँ जाता है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी पर। दूसरा, थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब इस सिलिकॉन के बॉन्ड को ब्रेक करता है तो भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होकर के एक कैविटी यहाँ पे छोड़ जाता है। मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो कम होगी, और नंबर डेंसिटी जो होल होगी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ज़्यादा हैं, यही होल्स क्या होते हैं, ये होल्स
पार्टिसिपेट करते हैं करंट के कंडक्शन में, तो होल्स की वजह से जो करंट कंडक्ट होती है वो ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट कंडक्ट होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, करंट का कंडक्शन ज़्यादा होगा होल की वजह से, तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ जो करंट का कंडक्शन होता है किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द होल्स। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल होती है उसको हम कहते हैं ईसी, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं ईवी, और यहाँ से यहाँ तक की जो गैप होती है, यानी जो एनर्जी का गैप होता है वो कितना होता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप ईजी। और देखिएगा ये जो गैप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड टू द अपर पार्ट ऑफ द वैलेंसी बैंड। ऐसा कभी ना करें ये गैप सिर्फ यहाँ तक रखें, यहाँ तक नहीं, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाता है। ठीक है ना। इतनी बात हमने देख लिया है, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। वैसे हमने इस डायग्राम के साथ इसको आपको बताया है तो आसानी से आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक है ना। नोट्स आपके पास होंगे, नोट्स लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप केवल इसको समझ लें, और अगर समझ भी लेते हैं तो भी आप आराम से लिख लेते हैं। ध्यान रखिए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर आपने ये लेवल नहीं बनाया है तो आपको नंबर नहीं मिलता है, तो लेवल का बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी दिखाना है कि यहाँ पे होल्स ज़्यादा होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ये भी आपको दिखाना है। आपको लिखना है कि एनर्जी गैप कितना होता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा एनर्जी गैप कितना है, ये भी आपको क्या होगा, लिखना पड़ेगा। ईवी, ईसी और ईए ये भी आपको लिखना होगा, और ईजी कहाँ पे है ये भी आपको लिखना होगा। जब आप इतना लिखेंगे तभी आप मार्क्स पाएंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना है, इसको आप पढ़ेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे, आराम से आपको समझ आ जाएगा। ओके।